देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। बिहार की सियासत में बदलाव की बयार बहती नजर आ रही है। एक और जहां मोदी से नीतीश की नजदीकी की बात चर्चा में है, वहीं बगावती सुर भी सुनाई दे सकते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 24 जनता दल यूनाइटेड के विधायक बगावत कर सकते हैं। बिहार की सियासत में बीते कुछ समय से उथल पुथल की अटकलें तेज होती नजर आ रही है। कुछ समय पहले खबरें आ रही थी कि लल्लन सिंह की राष्ट्रीय जनता दल के साथ करीबी बढ़ रही है। वहीं इसके बाद लल्लन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाकर नीतीश कुमार ने खुद पार्टी की कमान संभाली। वहीं अब फिर से बगावती सुर उठते नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में महागठबंधन के विधायक बगावत कर सकते हैं। साफ कहा जा रहा है कि जदयू के 45 में से 24 एमएलए जदयू छोड़ सकते हैं। कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक और सीपीआईएमएल के 12 में से 9 विधायक भी पाला बदल सकते हैं। अगर ये विधायक बगावत करते हैं तो नीतीश कुमार अल्पमत में आ सकते हैं। अगर जदयू के विधायक बगावत करते हैं तो इसमें कुछ हैरानी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विपक्षी दल लगातार दावा करते रहे हैं कि जदयू में फूट पड़ने वाली है और ये दावा अब सच होता नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन सरकार के मंत्री इन सभी अटकलों को नकारते नजर आए, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ है कि बिहार की सियासत में लगाई गई अटकलें सही साबित हुई। अकेले ही राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार राजद जदयू के बीच खटपट के कयास इसलिए भी तेज हो रहे हैं क्योंकि बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकेले ही राज्यपाल के साथ मुलाकात की। बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक बंद कमरे में 40 मिनट तक राज्यपाल के साथ बातचीत हुई। हालांकि सीएम नीतीश के साथ विजय चौधरी भी राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल के साथ केवल उन्होंने अकेले ही मुलाकात की। लल्लन सिंह की आरजेडी के साथ नजदीकी, इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह की राजद के साथ नजदीकियां बढ़ने की खबर उड़ते उड़ते आई थी। इसके बाद ही लल्लन सिंह का इस्तीफा सामने आया और फिर जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार ने खुद संभाल ली। लोकसभा चुनाव 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसके साथ ही सियासी कयासबाजी भी जारी है। कयासों के बीच बिहार बीजेपी ने नीतीश कुमार की जेडीयू को तगड़ा झटका दिया है। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं अल्पमत में आ सकती है बिहार की लालू प्रसाद यादव नहीं नीतीश कुमार की पार्टी, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, इस समय जो सियासी कड़े चल रहा है, हालांकि एक बार बता दूं मैं आपको कि ये जो तमाम चीजें हैं ये अटकलों के आधार पर हैं, क्योंकि बिहार में बिहार की सियासत में बगावती सुर सुनाई दे सकते हैं और ये तमाम कयासों के आधार पर तमाम चीजें निकल के सामने आ रही हैं जी कि जेडीयू के विधायक जो है वो बगावत भी कर सकते हैं। बिहार की सियासत में बीते कुछ समय से बड़ी उथल पुथल मची हुई है, उथल पुथल की अटकलें चल रही हैं। हालांकि कुछ समय से इन सब चीजों पर नजर रखी जा रही है। पहले समय खबर आ रही थी कि लल्लन सिंह के राष्ट्रीय जनता दल के साथ करीबी बढ़ गई जी। वहीं इसके बाद लल्लन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा करके नीतीश कुमार को पार्टी की कमान सौंपी गई है। उन्होंने खुद पार्टी की कमान संभाल ली और इसके बाद से विरोध के स्वर जो है उठते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत में महागठबंधन के बगावती स्वर जो हैं वो दिख रहे हैं जी। जदयू के 45 में से 24 विधायक जो हैं वो जदयू छोड़ सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक और सीपीआईएमएल के 12 में से 9 विधायक भी पाला बदल सकते हैं जी। अगर ये विधायक पार्टी छोड़ देते हैं तो नीतीश कुमार की सरकार जो है वो अल्पमत में आ सकती है जी। यदि हम देखें कि जदयू के विधायक बगावत करते हैं तो इसमें कुछ हैरानी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में विपक्षी दल लगातार दावा करते रहे हैं कि जदयू में फूट पड़ने वाली है और ये दावा अब सच होता नजर आ रहा है। हालांकि गठबंधन सरकार के मंत्री इन सभी अटकलों को नकारते हुए नजर आए, लेकिन पहले भी ऐसा हुआ कि बिहार की सियासत में और बिहार की सियासत को लेकर के जो अटकलें लगाई गई हैं वो सही साबित हुई। यहाँ एक बात मैं बता दूं आपको कि ये जो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं तो इसलिए भी ये राजद और जदयू की खटपट के बीच में जो तमाम कयास हैं इसलिए तेज हो रहा है क्योंकि बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अकेले ही राज्यपाल के साथ मुलाकात की थी।
बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक दिन लगभग बंद कमरे में 40 मिनट तक राज्यपाल से उनकी चर्चा हुई जी। हालांकि नीतीश कुमार के साथ विजय चौधरी भी राजभवन पहुंचे थे, लेकिन राज्यपाल के साथ केवल नीतीश कुमार की मुलाकात। बिल्कुल। अब यहाँ एक बात ये जरूर है कि इससे पहले जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की राजद के साथ नजदीकियां बढ़ने की खबर होते होते आई थी। इसके बाद ही ललन सिंह का इस्तीफा सामने आया और फिर जनता दल यूनाइटेड की कमान नीतीश कुमार ने खुद संभाली। बिल्कुल। तो इस तरह की जो तमाम चीजें आई हैं, इसके बाद जो है ये एक अटकलें लग रही थी। यहाँ एक बात हमें ये जरूर ध्यान देना होगा जी कि इन तमाम चीजों के बीच में गठबंधन की बात जो सामने आई, क्योंकि गठबंधन पर तमाम चीजें थी, क्योंकि वहां का जो चक्रव्यूह चल रहा है, यदि उस सियासी घटनाक्रम पर हम नजर डालें तो बहुत सारी बातें यहाँ स्पष्ट हो जाती हैं कि बिहार के राजनीतिक माहौल में जो सरगर्मियां तेज चल रही हैं, उसमें जो मुख्यमंत्री का राजभवन जाना, उनकी वो राजभवन विजिट जो थी, उस राजभवन विजिट से वहां की सियासत गरमाई हुई है। बिल्कुल। हालांकि इन तमाम चीजों को लेकर के जो कहा जा रहा है कि बिहार सरकार संकट में आ सकती है अगर ये विधायक चले जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ एक बात हमें उल्लेख करनी जरूर होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार विधानसभा में बजट पेश किया जाना है जी। नीतीश कुमार की सरकार बजट सत्र की तैयारी में जुटी है और कयास लगाया गया कि बजट सत्र के दौरान राज्यपाल का अभिभाषण होना है। इस कारण से राज्यपाल से मिलने गए थे नीतीश कुमार। एक चीज और मैं बता दूंगा कि नीतीश कुमार जो है सरप्राइजिंग लीडर के तौर पर जाना जाता है जी। ये हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज देते हैं। बिल्कुल। तो ये सरप्राइजिंग लीडर हैं, तो इस बार क्या सरप्राइज देंगे, क्या फैसला लेते हैं, ये तो अभी खैर बंद वक्त में है जी। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि 2019 के चुनाव में नीतीश की पार्टी जदयू एनडीए का हिस्सा थी और बिहार में बीजेपी और जदयू गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की। बिल्कुल। एक सीट कांग्रेस को मिली थी 2019। 2022 में नीतीश कुमार ने अचानक पाला बदला और गठबंधन का हिस्सा हो गए, महागठबंधन का हिस्सा हो गए। बिल्कुल। नीतीश के इस निर्णय से पार्टी के अंदर खाने में हालांकि नाराजगी अभी भी, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर नेताओं और उम्मीदवारों को भी लगता है कि उनके लिए जीत की राह आसान नहीं। जी। 2019 के चुनाव में जदयू ने राजद और कांग्रेस के खिलाफ लड़ा था। ऐसे में 2023 में उनके साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने का बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। ये जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, ये फैक्टर नीचे यदि हम देखें तो नीतीश कुमार तक भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ समय से नीतीश कुमार के एनडीए वापस जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा भी था कि जेडीयू और नीतीश कुमार की एनडीए वापसी की संभावना पर टिप्पणी की। शाह से पूछा गया था कि क्या नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे खुले जी। तो उन्होंने कहा था कि पहले तो एक बार कहा था कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, फिर कहा कि प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। बिल्कुल। मैं कुछ चीजों पर याद दिलाना चाहूंगा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे नीतीश कुमार ने 1994 में बिहार में जनता दल पर लालू यादव के नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बिल्कुल। उन्होंने समता पार्टी बनाने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ गठबंधन कर लिया जी। और वो पार्टी जो थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले गठबंधन की भागीदार बनी। उसके बाद 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने जब नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया, तब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू एनडीए से अलग हो गई। बिल्कुल। और उसके बाद नीतीश कुमार ने एक झटके में भाजपा के साथ अपना 17 साल पुराना गठबंधन खत्म कर दिया। बिल्कुल। एनडीए से अलग होने के महज 2 साल बाद 2015 में बिहार का विधानसभा चुनाव बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। तब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाया था। ये 2015 की घटना है। बिल्कुल। मैं बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने कब कब कैसे कैसे किस किस के साथ पलटी मारी जी। क्योंकि एक तरफ जहां कांग्रेस और राजद महागठबंधन को लेकर सपने बुन रहे थे, तभी जेडीयू ने राजद की असहमति के कारण बिहार की महागठबंधन सरकार छोड़ी और अगस्त 2017 में एक बार फिर नीतीश की जेडीयू एनडीए में शामिल हो गई थी। बिल्कुल। और 2022 में जब एक घटनाक्रम चला कि लालू परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे जी। तो नीतीश ने एक बार फिर 2022 में अंतरात्मा की आवाज सुनी और भाजपा से असहमति के कारण एनडीए को छोड़ दी। बिल्कुल। इसके बाद नीतीश ने महागठबंधन के साथ मिलकर फिर सरकार बनाई। तब नीतीश के एनडीए के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हो गए थे, उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा इससे प्रभावित हो रही। ये तमाम चीजें रही हैं और इन तमाम चीजों को लेकर के ये जो गठबंधन की बात करें या नीतीश कुमार की राजनीति की बात करें तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ऐसे इस रूप में हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल।
जी रमेश भाई। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा आपने कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो है पाला बदलने में मशहूर है। और यहाँ पर सियासी गलियारों में अभी भी हलचल चल रही है कि नीतीश कुमार जल्द ही वापस पाला बदल सकते हैं। इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे आप? धर्मेशा जी, मैंने आपको इतनी घटनाक्रम बताए जी, और अभी जो अटकलें चल रही, क्योंकि ये जो हम कह सकते हैं कि उनका स्टैंड जो है वो प्रेशर टैक्टिक का है। बिल्कुल। और प्रेशर टैक्टिक जो है वो खतरे की घंटी माना जाता है। और इस प्रेशर टैक्टिक में एक सियासी संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, लगभग 3 महीने का समय बचा है, 4 महीने का। और बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। ललन सिंह जेडीयू के अध्यक्ष पद की जो बात थी वो अब बीते जमाने की बात हो गई जी। ऐसी स्थिति में बस एक बात सामने आ रही कि ये यदि कुछ भी ऐसा घटता है, यदि हम बात कर लें कि जिस तरह से आपने भी इन चीजों का जिक्र किया है, वो ये तमाम सियासी गठबंधन की बात करें, सियासी की बात करें, तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन चीजों में एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि जैसे कि अभी हमने गठबंधन का देखा, ममता बनर्जी ने खुद को अलग थलग कर लिया, आम आदमी पार्टी ने राज्यों में अलग कर लिया। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ क्योंकि नीतीश कुमार जो सवाल उठ रहे हैं वो कि जैसे आपने भी सवाल उठाया कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदल सकते हैं, तो यहाँ एक चीज अब हमें ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को अपने कंधों पर ढोने के लिए राजी नहीं जी। बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी बिहार में अब अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वैसे बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर पाला पलटने के मूड में दिखाई दे रहे हैं जी। और नीतीश कुमार के पलटने की इच्छा के बावजूद बीजेपी फिलहाल उन्हें अब मुख्यमंत्री बनाने और अपने कंधे पर बिठाकर ढोने के मूड में तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल। यह बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने स्पष्ट करते हुए ऐलान कर दिया है। और ये बात उन्होंने कही थी कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के समारोह के दौरान, बिल्कुल, कि बीजेपी बिहार में बहुमत की सरकार बनाना चाहिए। अब यहाँ जो सवाल आपने किया है कि बीते 10 दिनों के भीतर बिहार की राजनीति में कई ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं जिससे लग रहा है कि सत्ता परिवर्तन देखने मिल सकता है। नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के राजनीतिक गतिविधियों पर निगाह जो रखते हैं वो बहुत बारीकी से सब चीजें बनाए हुए कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाए हुए, जैसे मोदी की तारीफ कर रहे हैं वो, तो वो उनका सॉफ्ट कॉर्नर शो हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के मूड में बिल्कुल कतई नहीं दिख रही है। और नीतीश कुमार बीजेपी के गठबंधन के मूड में, इसलिए वो कई बार इशारा कर चुके, जैसे कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के ऐलान पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और ये बात खुले मंच से कही उन्होंने। तो इसके कयास लगाए जा रहे हैं कि संभावना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तो ये चीजें वहां हो सकती है। बिल्कुल। और बीजेपी को लेकर जदयू का रवैया थोड़ा सा बदलता तो नजर आ रहा है, लेकिन अगर कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बजती है, यदि ये पहल करते हैं तो फिर उसको लेकर के चीजें सामने आ जाएंगी। बिल्कुल जी रमेश जी, बिल्कुल सही कहा सूरज जी आपने कि उसको लेकर चीजें सामने आएगी, क्योंकि अगर पहल नीतीश कुमार करते हैं तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कोई विचार करे। तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के सियासी गलियारों में कुछ दिनों से चर्चा है कि नीतीश कुमार जल्द ही पाला बदल सकते हैं। सवाल उठना लाजमी है कि नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए अपनी पार्टी के नेता और वित्त मंत्री को तो साथ लिया, लेकिन डेप्यूटी सीएम को साथ ले जाने से परहेज क्यों किया? जानकार मानते हैं कि तेजस्वी यादव का नाम रेलवे की जमीन के बदले नौकरी घोटाले में फंसा था और इसीलिए नीतीश कुमार यहां फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस नाम से मशहूर है नीतीश कुमार, अब पुनः वो पाला बदलते हैं या नहीं बदलते। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।